सर हमारे इर्द गिर्द ढेर सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मौजूद होती हैं, लेकिन शायद हम उनको देख नहीं पाते। तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 20 ऐसी रेंटल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताने जा रहा हूं जो भाई आपके इर्द गिर्द मौजूद हो सकती हैं। और आप अच्छी तरह से जानते हैं जब हम रेंटल इनकम्स की बात करते हैं तो भाई आपने स्टार्टिंग में अपना एक एसेट बनाना है। जिस तरह का अपना एक असासा बना लेंगे उस तरह की उससे आप इनकम भी ले पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम वकास भट्टी। भाई पूरे 20 में आपको गिनवाने वाला हूँ। आपको जो पसंद आए कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अच्छा नोट कर लीजिए, शादी ब्याह और पार्टीज वगैरह के लिए आप ड्रेस जो है वो उनको रेंट आउट कर सकते हैं। वो मेल ड्रेस भी होते हैं, फीमेल ड्रेस भी होते हैं। आपको यकीनन पता होगा आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनमें मोस्टली ऐसे होते हैं जिन्होंने रेंटल ड्रेस जो है वो पहन रखी होती है। आजकल ये फैशन बनता जा रहा है, लोग महंगी महंगी ड्रेस इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो उनकी जाती होती नहीं है। अपने एरिया में इस चीज को सर्च कीजिएगा, आपको और भी इसके मुतालिक आइडियाज मिल सकते हैं। भाई बर्तन, प्लेट, ग्लास, डिशें, चमचियां, जग वगैरह ये सारी चीजें जो क्रॉकरी का सामान होता है ये आम अपने गली मोहल्लों के फंक्शंस के अंदर इस्तेमाल होता है। जैसे किसी जगह पे खुदा न खास्ता को फौतगी हो जाती है या कोई छोटा मोटा इवेंट होता है तो लोग क्या करते हैं, रेंट पे इन चीजों को परचेज कर लेते हैं। तो आप भी जानते होंगे कि ऑलमोस्ट हर चौथे पांचवें दिन जो है वो हमारे गली मोहल्ले में इसकी जरूरत पेश आती रहती है। सोसाइटीज के अंदर भी इन चीजों की जरूरत होती है। तो आप अगर इस तरह का एक बिजनेस आइडिया लेकर आते हैं, इस तरह का एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो आपको लंबे टाइम तक इनकम दे सकता है। क्योंकि भाई अगर आप स्टील की प्रोडक्ट्स रखते हैं, स्टील के बर्तन रखते हैं या इवन आप मेलामाइन की प्लेट्स भी रखते हैं तो वो भी एक लंबे टाइम तक आपको बेनिफिट दे सकती हैं। इसके अलावा भाई कुर्सियां और टेबल ये चीजें भी आपको पता है इस्तेमाल होती हैं और इनके साथ साथ पीढ़े और मूढ़े ये चीजें भी इस्तेमाल होती हैं। अगर आप इनका एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो भाई आप इवेंट्स को कैच कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है भाई पंखे और हीटर। आपको पता है कि जब गैदरिंग होती है तो उस टाइम पे फैंस की और हीटर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो भाई इवेंट्स तो आते ही रहते हैं, आपने उनको ही कैच करना है और उनसे आप इस चीज का बेनिफिट भी ले सकते हैं कि आप अगर 5-10 पंखे भी रख लेते हैं, कॉस्ट कितनी को कर जाएंगे भाई आप अपनी मार्केट से उसका अंदाजा ले लीजिए। और उसके बाद लोगों को पता होना चाहिए, यानी आपने एडवर्टाइज कर लेना है कि भाई इस बंदे के पास से पंखे भी मिल जाते हैं और हीटर भी मिल जाते हैं। मेरे ख्याल से 8-10 पंखे अगर आपके पास होते हैं तो आप एक दरमियाने लेवल का या छोटे लेवल का फंक्शन जो है उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको सपोर्ट दे सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है खासकर शहरों के लिए। गाँव में शायद इसका रवाज नहीं होगा, आपने कॉमेंट करके बताना भी है कि भाई आप गाँव से हैं या आप सिटी से हैं। अच्छा सीन क्या है, कोई भाई फंक्शन होता है शादी का या कोई फौतगी वगैरह हो जाती है खुदा ना खास्ता, तो उससे में क्या सीन होता है कि गेस्ट आ जाते हैं। अब उन गेस्ट को रखने के लिए हमें चारपाइयां चाहिए, बेडशीट चाहिए, तकिए चाहिए, कंबल वगैरह चाहिए। तो इन चीजों के लिए गांव में तो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता, शहरों में ये बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि आप ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। रेंटल सर्विसेज है, लोग भाई इनको हंस के लेते हैं, उनको छोटी मोटी पेमेंट करके आपसे अगर सर्विस लेनी पड़ती है तो वो लेकर अपना वक्त अच्छा गुजार लेते हैं। इसके अलावा भाई एक और अपॉर्चुनिटी आपके एरिया में हो सकती है जिसको एक्सप्लोर आपने करना है कि जब गैदरिंग होती है यंगस्टर की खासकर तो वो गेम्स खेलना पसंद करते हैं। वो गेम्स इंडोर भी हो सकती हैं, वो गेम आउटडोर भी हो सकती हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि आपके एरिया में ट्रेंड है या फिर नहीं। अब इसमें क्या होता है भाई, कैरम होता है, लूडो होती है, इसके अलावा और इंडोर कई सारे गेम्स हैं और आपकी आउटडोर गेम्स के लिए बच्चों की साइकिलिंग होती है, रेसिंग होती है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी टॉय कार्स होती हैं। तो आपने देख लेना है कि भाई आपकी सोसाइटी के अंदर किस चीज का रवाज है, तो उस तरह का आप एक ट्रेंड जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। लोगों को पता होगा कि भाई ये बंदा जो है वो खेलने के लिए सामान दे देता है रेंट पे, तो आपको वो खुद से ही अप्रोच कर लेंगे। जाहिर है एडवर्टाइजमेंट तो आपको करनी पड़ेगी, तो इससे आपका जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। इसके अलावा भाई जो कैंपिंग का सामान होता है ये भी लोग बहुत ज्यादा रेंट पे लेते हैं। जैसे नॉर्दर्न एरिया में एक फैमिली जाने लगी है या कुछ दोस्त मिलकर जाने लगे हैं, उनको टेंट चाहिए, उनको बारबेक्यू के लिए कुछ चाहिए, उनको भाई नीचे मैट्रेस वगैरह चाहिए, कंबल चाहिए। तो ये चीजें जो है वो आप उनको भी दे सकते हैं कैंपिंग के लिए। तो इससे भी आपका अच्छा जो है वो काम चल सकता है। एक चीज जरूर है कि ये जितने भी रेंट के बिजनेस हैं भाई स्टार्टिंग में ये स्लो हो सकते हैं। क्योंकि आपकी एडवर्टाइजमेंट नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि आप किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्या चीजें जो है वो आप दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे। तो जब ये सिलसिला अच्छा हो जाता है, यानी आपकी मार्केट बन जाती है, तो आपकी ग्रोथ जो है वो और भी फास्टर हो सकती है। सर मौसम के हिसाब से वाटर डिस्पेंसर और वाटर कूलर
ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। लोगों के पास जब गैदरिंग होती है तो फ्रिजों में इतना पानी ठंडा नहीं होता, या बहुत सारे लोग जो है वो अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो डिस्पेंसर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हॉट एंड कूल वाटर की सप्लाई जो है उनको मिल जाती है और एक अच्छी लुक उनको मिल जाती है। तो ये चीज़ भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा सर बारबेक्यू ग्रिल, कढ़ाई, स्टैंड और इसके जो बर्तन होते हैं जो बारबेक्यू करने के लिए होते हैं, इनका इस्तेमाल भी लोग आजकल आम करते हैं। छतों के ऊपर इवेंट्स होते हैं। अब आपने देखना है कि भाई लोग किस मौसम में इसको पसंद करते हैं। यकीनन सर्दियों में ज्यादा करते होंगे, तो उस मौसम के लिए जो है वो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आप अगर थोड़ा सा और अगले लेवल पे जाते हैं तो आप अपना शेफ तक भी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं। अच्छा भाई, इवेंट हो और उसमें डेकोरेशन लाइट ना हो, ये भी बड़ा एक आप कह लें कि मायूब सा लग रहा है। तो डेकोरेशन लाइट का जो बिजनेस है ना, ये भी बहुत अच्छा हो सकता है रेंटल बिजनेस की सूरत में, तो आप इसकी सर्विसेज भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो साइकिल है, उसके अलावा बच्चों की साइकिल्स हैं, बच्चों के टॉयज हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, उनको भी रेंट आउट किया जा सकता है। तो आप अपने इर्द गिर्द देखें कि कितनी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। जब आप इस नजर से देखेंगे तो आपको बेशुमार अपॉर्चुनिटीज दिखाई देंगी। तो ये कोई ऐसा बिजनेस तो है नहीं कि जिसमें आपने फुल टाइम ही अपना लगा देना है, फुल टाइम आपने इन्वेस्ट कर देना है। नो भाई, आप थोड़ा थोड़ा टाइम इस काम को देते जाएं, आपकी मार्केट बनती जाएगी। कल को आपको दिल किया तो इसको बहुत बड़ा कर लेना, नहीं तो जितने लेवल का चल रहा है उसको चलते रहने देना। आपकी अपनी चॉइसेस है कि आप किस बिजनेस को करते हैं। लेकिन एक चीज आपको जरूर कहूंगा कि आप जो भी काम करें अच्छी रिसर्च के साथ करें, अच्छी क्वालिटी और सर्विसेज प्रोवाइड करें, लोगों के साथ अच्छा एतबार बनाएं, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करें। जब तक आप अच्छा काम नहीं करेंगे, आपकी ग्रोथ आई थिंक इम्पॉसिबल ही रहेगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखेंगे कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।